हेलो, वेलकम टू एक्सरी मोटिवेशन। आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार की बात है, कुछ गिद्धों का झुंड शिकार की तलाश में उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंच जाता है जहां समुद्र के चारों तरफ से घिरा हुआ था। जब वह गिद्धों का झुंड उस टापू पर उतरता है तो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, मेंढक है और यहाँ शिकार करना बहुत ही आसान है और हमें भी यहाँ इस टापू पर किसी दूसरे बड़े जानवर से या किसी शिकारी से कोई खतरा भी नहीं है। तो गिद्धों का वो झुंड उसी टापू पर रुक जाता है और सारे गिद्धों को वो जगह बहुत पसंद आती है। उन गिद्धों में से किसी का भी मन उस जगह को छोड़कर जाने का नहीं करता, क्योंकि उन गिद्धों को शिकार करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। सारा सब कुछ उन्हें बिना मेहनत के उस टापू पर ही मिल रहा था। सारे गिद्ध उस टापू पर बहुत ऐश कर रहे थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा गिद्ध उन सभी को उस टापू पर से घर वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी गिद्ध उस टापू को छोड़ना नहीं चाहता। सब गिद्धों ने उस बूढ़े गिद्ध को घर जाने से मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन कोई भी वापस चलने के लिए राजी नहीं हुआ। अब बूढ़ा गिद्ध अकेला उस टापू से चला जाता है और तकरीबन जब 1 साल के बाद बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर वापस आता है तो उस टापू का नज़ारा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो चुका हुआ था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी थी, कुछ गिद्ध घायल पड़े थे। ये देखकर वह बूढ़ा गिद्ध हैरान हो गया। उसने एक घायल गिद्ध से पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तो उस घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम सब इस टापू पर बहुत ही मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन एक बड़ा जहाज़ इस टापू पर आया और उस जहाज़ से बहुत सारे चीते बाहर निकले। हमने जैसे ही उन चीतों को देखा और उड़ने का प्रयास किया तो हमारा ज़्यादा वजन होने की वजह से हम उड़ नहीं पाए और हमारे पंजे और नाखून भी कमज़ोर हो चुके थे। इसी वजह से उन चीतों ने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। घायल गिद्ध ने कहा, मुझे अब समझ आ गया कि कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है और किसी भी तरह की चुनौती आने पर उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग कंफर्ट जोन को अच्छा समझते हैं, बाद में वही कंफर्ट जोन उनके लिए मुश्किल बन जाता है। और जिस इंसान की ज़िंदगी में चुनौती, मुश्किलें नहीं आती, वो ज़िंदगी जीना नहीं सीखता। और जब तक आप चुनौतियों का सामना करते रहेंगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रॉब्लम, मुश्किलें यही तो हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाती हैं, हमें तराशती हैं। हमारे मम्मी पापा हमें पढ़ाई करने के लिए जितना भी कंफर्ट जोन देते हैं, उनसे आप थोड़ा सा कम में रहकर पढ़ाई करें, क्योंकि जब इंसान कंफर्ट जोन में आ जाता है बेटा ना, तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन को जितना भी हो सके उतना कम में रखें। एसी, कूलर, पंखा, इसके बगैर भी पढ़ाई होती है, लैपटॉप के बगैर भी पढ़ाई होती है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, निरंतर अभ्यास करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। पढ़ते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।